हाय दोस्तों, आज मैं एक नई वेब सीरीज़ जिसका नाम वन पीस है, इसके सीज़न 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसकी स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि ये एक अलग ही दुनिया जो कि समुद्री लुटेरों की दुनिया की कहानी है, जो अपनी ज़िंदगी मज़े से जीती। उसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें आम दुनिया के लोगों के बीच एक कैदी को लाया जाता है, जिसे समुद्री लुटेरों का सरदार कहा जाता है, जिसका नाम गोल्ड रोजर होता है। जहाँ उसे सजा मौत दी जा रही होती है, वहाँ वो लोगों को अपने खजाने के बारे में बताता है। उसके बाद सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं और उसका खजाना ढूंढने निकल जाते हैं, जिसे कहा जाता है वन पीस। उसके बाद हमें ईस्ट ब्लू सी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ में एक बोट में एक लड़का दिखाया जाता है जो वन पीस और लुटेरों का सरदार बनने के सपने से वहाँ होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी नाव डूब जाती है। वो नाव में रखे एक ड्रम में छिप जाता है। वहीं हम देखते हैं जहाज के लुटेरे दूसरे जहाज को लूट लेते हैं और साथ में वो ड्रम भी रख लेते हैं जिसमें वो लड़का छुप गया था। वहाँ वो लड़का ड्रम से बाहर निकलता है। वहाँ वो सिर्फ के एक व्यक्ति से मिलता है जिसका नाम गोभी होता है। वो साफ सफाई का काम करता है। वहाँ वो लड़का गोभी को अपने 10 साल पुरानी बात बताता है। वो लड़का वहाँ से भाग रहा होता है जिसमें गोभी उसकी मदद करता है कि तभी जहाज़ के लोगों की नींद खुल जाती है। जहाज़ की मालकिन अलविदा भी वहाँ आ जाती है। वो लड़की को मारने की कोशिश करती है लेकिन मार नहीं पाती। वो लड़का काफ़ी फ्लेक्सिबल के साथ स्ट्रेचेबल होता है। वो अलविदा को जहाज़ से बाहर गिरा देता है और गोभी के साथ वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम सक्सेस आइसलैंड का सीन देखते हैं। वहाँ हम एक लुटेरे को देखते हैं जो किसी की याद में मोमबत्तियाँ जला रहा होता है, जिसका नाम रोरो नोया ज़ूरो होता है। वहीं एक और लुटेरा आता है जिसका नाम मिस्टर 7 होता है। वो वहाँ लुटेरे के शिकारी रोरो नोया ज़ूरो को अपने साथ लेने आया होता है। रोरो नोया ज़ूरो उसके मना कर देते हैं। उनके बीच लड़ाई होती है। लड़ाई में मिस्टर 7 मारा जाता है। उसके बाद हमें वो लड़का और गोभी दिखाया जाता है। वो वहाँ गोभी को बताता है कि कैसे वो इतना फ्लेक्सिबल के साथ स्ट्रेचेबल बना। वो उससे बताता है कि उसने डेविल फ्रूट खाया था जिसकी मदद से वो इतना फ्लेक्सिबल बन गया। वो दोनों आपस में बात करते हैं। गोभी उससे कहता है कि मेरा सपना एक नौसैनिक बनना है, जिस पर वो लड़का कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा। वो वहाँ गोभी को नज़दीकी नौसेना केंद्र की तरफ नाव ले जाने को कहता है। उसके बाद हमें ईस्ट ब्लू में किसी जहाज़ का सीन दिखाया जाता है। वहीं छोटी नाव में एक लड़की होती है। वहीं एक लुटेरों का जहाज़ आता है। वो उससे मदद मांगती है। वो लड़की में लुटेरों को बेवकूफ़ बनाकर उनका जहाज़ लेकर निकल जाती है। उसके बाद सेल टाउन के 153 मरान ब्रांच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोभी के साथ वो लड़का भी पहुँच जाता है। वहाँ वो लोग खाना खाते हैं कि तभी वहीं रोरो नोया ज़ूरो भी आ जाता है। वहाँ एक बच्ची उसके लिए राइस बॉल खाने के लिए ऑफ़र करती है। वो बच्ची वहाँ एक आदमी से टकराती है जो वहाँ की सेना दल के लीडर का बेटा होता है। वो राइस बॉल पर पैर रख देता है और लड़की का मजाक उड़ाता है। रोरो नोया ज़ूरो उस आदमी से माफ़ी मांगने को कहते हैं। वो आदमी मना कर देता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। रोरो नोया ज़ूरो उस आदमी के साथ वहाँ मौजूद सभी सेना दल के सिपाहियों के साथ मारपीट करता है। रोरो नोया ज़ूरो उस आदमी से कहते हैं कि तुम्हारे पिता से अभी इनाम लेना बाकी है। वो लोग वहाँ के सेना दल के राजा के पास जाते हैं। वहाँ का राजा रोरो नोया ज़ूरो को ऑफर देता है कि तुम मेरा साथ दो या फिर एक नौसैनिक के सिपाही पर हाथ उठाने की सज़ा दो। वो सज़ा चूज़ करता है। उसे बांध कर रखा जाता है। वहीं हम देखते हैं कि वो लड़का वहाँ नक्शा ढूंढते ढूंढते पहुँच जाता है जहाँ रोरो नोया ज़ूरो को बांध कर रखा जाता है। वो लड़का रोरो नोया ज़ूरो को आज़ाद कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़का नक्शा ढूंढ रहा होता है। वहाँ से पता लगता है कि उसके साथ एक लड़की भी उस नक्शे को ढूंढ रही है। वो दोनों नक्शा ढूंढ लेते हैं। वो नक्शा एक संदूक में बंद होता है। वो लड़का उस संदूक को निकालता है। वो खिड़की से नीचे गिर जाते हैं कि तभी नौसैनिक के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। वो दोनों मिलकर सिपाहियों से लड़ते हैं। रोरो नोया ज़ूरो वहीं से जा रहा होता है। वो लड़की और उस लड़की को सिपाहियों पर कमज़ोर पड़ता देख उनकी मदद करता है और फिर वो तीनों सिपाहियों से लड़ते हैं। वहाँ इन तीनों की लड़ाई नौसैनिक के राजा से होती है। वो तीनों साथ मिलकर उस राजा और सिपाहियों से लड़ते हैं। वो उन्हें हरा देते हैं और वहाँ से जा रहे होते हैं कि तभी उनके जहाज़ में वहाँ के राजा का बेटा आ जाता है। वो भी उसे मारकर बेहोश कर देता है। वो भी उन लोगों के साथ जाने से मना कर देता है और नौसैनिक बनने का तय करता है। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम एक और जहाज़ देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कोई उस जहाज़ पर कॉल करता है और उन्हें बताता है कि ग्रैंड लाइन का नक्शा चोरी हो गया। वहाँ में जोकर दिखाया जाता है जिसका नाम बुगी होता है, जो खुद ग्रैंड लाइन का नक्शा ढूंढ रहा होता है, जिसे खबर मिलती है कि नक्शा चोरी हो गया है। वो कहता है कि ये नक्शा सिर्फ मेरा है, इसके लिए मुझे किसी की भी जान क्यों ना लेना पड़े जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।